ऋषियों ने पूछा कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, इसकी विशेषताएं, इसकी पूजा कैसे करें और किन सामग्रियों का उपयोग करें। सूत जी ने समझाया कि शिवलिंग की स्थापना अनुकूल समय पर की जानी चाहिए, आदर्श रूप से तीर्थ स्थल या नदी के किनारे किसी पवित्र स्थान पर, जहां दैनिक पूजा संभव हो। इसे मिट्टी, पानी या धातु से बनाया जा सकता है और अच्छी तरह से बनाया गया शिवलिंग तुरंत लाभ प्रदान करता है। चल स्थापना के लिए छोटे शिवलिंग को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि अचल के लिए मोटे शिवलिंग बेहतर होते हैं। शिवलिंग को एक पीठ पर रखा जाना चाहिए, जो गोलाकार, चौकोर, त्रिभुजाकार या खटवांग आकार का हो सकता है। शिवलिंग और उसके पीठ की सामग्री एक ही होनी चाहिए, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट आकार के साथ। सबसे पहले शिल्पशास्त्र के अनुसार एक मंदिर या विमान का निर्माण किया जाना चाहिए, देवताओं से सजाया जाना चाहिए और 9 प्रकार के रत्नों से अलंकृत किया जाना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना करते समय विशिष्ट पत्थरों को शामिल करना और निर्दिष्ट गड्ढे में वैदिक मंत्रों को अर्पित करना आवश्यक है। पूजा में आहुति, परिवार की भागीदारी और रिश्तों को बढ़ाना शामिल होना चाहिए। सभी प्राणियों को संतुष्ट करने के बाद व्यक्ति को सोने और राल से एक गड्ढा भरना चाहिए, वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए और विशिष्ट सामग्रियों और विधियों का उपयोग करके सावधानीपूर्वक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। पूजा में व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार दैनिक अनुष्ठान शामिल होने चाहिए। शिव की स्थिति प्राप्त करने के लिए आहवन, वस्त्र, पुष्प और दीप सहित विभिन्न प्रसाद इस पूजा का हिस्सा होने चाहिए। आशियों या स्वयंभू लोगों द्वारा बनाए गए शिवलिंगों सहित दूसरों द्वारा स्थापित शिवलिंग से भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नियमित रूप से शिवलिंग का दर्शन करना, इसे विभिन्न सामग्रियों से बनाना या अनुष्ठान करना दिव्य परिणामों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ग्रंथ में प्रणव मंत्र जैसे पवित्र मंत्रों के जाप के महत्व पर भी जोर दिया गया है। धीमी आवाज, उपांशु में जाप करना और दैनिक अनुष्ठान करना शिव की स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। मंत्र उपयोग के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना और शिव को समर्पित कार्य करना व्यक्ति को वांछित परिणाम प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। मानव द्वारा स्थापित शिवलिंग के आसपास का क्षेत्र पुण्य क्षेत्र माना जाता है, जहां अच्छे कर्म और अनुष्ठान करना अत्यधिक लाभकारी होता है। पुण्य क्षेत्र में कुएं और तालाब भी पवित्र माने जाते हैं। वहां स्नान, दान और जप करके व्यक्ति शिव का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शिव के क्षेत्रों में निवास करना चाहिए। अपने सामाजिक कर्तव्यों के अनुसार किए गए किसी भी धार्मिक कार्य से भी दिव्य परिणाम प्राप्त होंगे। पूजा के लिए उचित समय के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से शांति अनुष्ठानों के लिए शाम के समय। यह विस्तृत मार्गदर्शिका भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने के मार्ग के रूप में कार्य करती है।